एक हफ्ता पहले मुझे एक साइट इंजीनियर का मैसेज आता है कि सर मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है और मैं 12 घंटे साइट के ऊपर गुजारता हूं और 12 घंटे 2 साल से ये मेरी रूटीन चल रही है, लेकिन फिर भी पिछले 2 साल से मेरी सैलरी वहीं की वहीं खड़ी है। जबकि अगर मैं आपको एक और स्टोरी बताऊं कि मेरा ही एक दोस्त है जो हेड ऑफिस में बैठ के प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे काम कर रहा है, लेकिन उसकी सैलरी मेरे से डबल है। वो हेड ऑफिस के अंदर बैठता है, व्हाइट कॉलर जॉब है, साइट की मट्टी धूल से बचा रहता है, क्लाइंट के ऑफिस में भी जाता है और उसकी सैलरी भी डबल है। क्या मैं भी प्लानिंग इंजीनियर बन सकता हूं या फिर मेरे लिए देर हो चुकी है? इस तरह के बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो अपने करियर को लेकर बहुत परेशान है, स्टक है, थोड़ी सैलरी मिलती है, उन्होंने भी इंजीनियरिंग कर रखी है, लेकिन क्या डिफरेंस है कि अब 2-4 साल के एक्सपीरियंस के बाद दे आर हैविंग क्लियर डिफरेंस कि एक साइट QA/QC या कोई भी और जॉब करियर का इंजीनियर 2-4 साल एक्सपीरियंस के साथ एक सर्टेन पॉइंट पे फंसा हुआ है, लेकिन एट द सेम टाइम जो स्किल्ड इंजीनियर्स हैं, स्पेसिफिकली अगर आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करूं प्रोजेक्ट प्लानिंग करियर को लिया जाए तो उनकी सैलरी डबल है। वो ग्रोइंग नजर आते हैं कि उनका करियर भाई ग्रोथ करेगा, क्लाइंट उनको हायर कर लेता है, बाहर की कंपनीज हायर कर लेती हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर पूरे का पूरा रोड मैप समझाने जा रहा हूं और आज की इस वीडियो के अंदर यह भी चीज शेयर करने जा रहा हूं कि वो कौन सी 3 रीजंस है जिसकी वजह से आपकी जो रिज्यूमे है या सीवी है वो सिलेक्ट नहीं हो पाती। इसमें तीसरा रीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा। पूरे का पूरा रोड मैप सिखाने जा रहा हूं, पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूं। अगर आप भी 2-4 साल एक्सपीरियंस के साथ एग्जीक्यूशन में फंसे हुए हैं, साइट पे QA/QC किसी भी जॉब रोल में है, तो आप भी क्या प्लानिंग इंजीनियर बन सकते हैं? वेल, बिफोर गेटिंग इनटू द डिटेल ऑफ टुडेज वीडियो, आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे बारे में ज्यादा नहीं जानते तो मैं आपको बताता चलूं कि मेरा नाम इंजीनियर वकास है और मैं एक ट्रेनर हूं, कोच, और मैंने अपने करियर का आगाज किया था गल्फ रीजन से और मैं काफी प्रोजेक्ट्स कर चुका हूं इन प्रोजेक्ट प्लानिंग, शेड्यूलिंग और प्राइमरा P6 को यूज करते हुए, AI को यूज करते हुए मैं लोगों को बताता हूं कि कैसे वो अपने काम को आसानी से कर सकते हैं और स्किल को सीखकर कैसे वो मल्टीनेशनल कंपनीज का हिस्सा बन सकते हैं। आप इस चैनल को विजिट भी कर सकते हैं, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना के मैंने यहां पे रखी हैं, आपके करियर के अंदर और आपके स्किल के अंदर एक बहुत ही वैल्यूएबल एडिशन होगा। और इसके साथ ही गाइस मेरा आपको रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियो मैं बनाऊं तो आपको उसका लिंक टाइम पे मिल जाए। सो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया मैं एक ट्रेनर भी हूं, कोच भी हूं प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल के अंदर। तो आज मैं आपको पूरी की पूरी रोड मैप स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूं और इससे रोड मैप और स्ट्रैटेजी की सबसे बड़ी क्रेडिबिलिटी पता क्या है? ये मेरे सारे स्क्रीनशॉट्स हैं, ये मेरे सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इन सारे टिप्स को फॉलो किया और फाइनली विद इन द टाइम स्पैन ऑफ 2 से 3 महीने में ये सक्सेसफुली अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज का हिस्सा भी बने। सो इस रोड मैप को आपने ऐसे इग्नोर नहीं करना, ये आपके नेक्स्ट करियर पिवट का बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। आप आराम से अपने करियर को चेंज कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं बताता चलूं कि जो साइट इंजीनियर्स हैं जिनके पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है या कोई भी जॉब रोल कर रहे हो, आप सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फिर इसके साथ केमिकल, इंडस्ट्रियल, डिप्लोमा होल्डर, बीटेक, कोई भी कैटेगरी है आपकी। और इसके साथ एक और कॉम्बिनेशन भी मैं यहां पे आपको दिखाता चलूं कि आप में से बहुत सारे लोग फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, बहुत सारे लोग साइट के ऊपर काम करके मिड कैरियर लेवल का हिस्सा और बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस भी होंगे। तो डजंट मैटर आप सीख सकते हैं या नहीं सीख सकते, यहां पे ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि प्लानिंग इंजीनियर करता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना वो इस रिग्रेट को फील करते हैं कि काश ये चीज उनको साइट या फिर किसी भी जॉब रोल को ज्वाइन करने से पहले पता होती तो वो पता नहीं क्या कर देते। इट्स नेवर टू लेट। आप कभी भी अपने आप को इस रिग्रेट के अंदर ना लेके जाए। जब भी ये चीज पता चल जाती है, एज सुन एज पॉसिबल आप इस एक्शन को लें और अपने करियर को करेक्ट या दुरुस्त करने की डायरेक्शन में लेके चलें। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसको ब्रेक डाउन करता चलूं कि देखो जितने भी जॉब रोल्स मैंने आपको बताए, जितनी भी डिग्रीज बताई, वो सारे के सारे एलिजिबल हैं प्लानिंग इंजीनियर का काम करने के लिए। प्लानिंग इंजीनियर करता क्या है? आप मान लो आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का हिस्सा हो, रोड, पाइपलाइन, सोलर, ऑयल एंड गैस, कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट, ट्रांसमिशन लाइन, सबस्टेशन, वेस्ट वाटर, STP, जो भी प्रोजेक्ट आप कर रहे हो, हर प्रोजेक्ट पे प्लानिंग इंजीनियर्स चाहिए। प्लानिंग इंजीनियर्स जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को इंप्लीमेंट करते हैं। अब आपके लिए ये करियर सबसे ज्यादा सुटेबल क्यों है? क्योंकि आपके पेन पॉइंट्स के, आपका करियर ग्रो नहीं कर रहा, आपकी सैलरी ग्रो नहीं कर रही, आपको दूसरी कंपनी हायर नहीं कर रही। एज सुन एज पॉसिबल आप ये स्किल सीखोगे तो आप व्हाइट कॉलर जॉब की तरफ जा सकते हो, करियर चेंज कर सकते हो, प्लानिंग इंजीनियर बन सकते हो। अब यहां पे ये बेनिफिट्स तो नजर आ रहे हैं, अपने पेन पॉइंट्स भी नजर आ रहे हैं, लेकिन बेनिफिट्स भी नजर आ रहे हैं। लेकिन मसला सबसे बड़ा यहां पे ये आता है कि बताने को हर बंदा बता रहा है कि भैया
इस तरफ वो चीज पड़ी है, लेकिन कोई वहां पे लेके नहीं जाएगा। तो मैं आपको वो भी स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, तो इसलिए आपने साथ साथ रहना है मेरे। देखो, एक प्रोफेशनल प्लानिंग इंजीनियर बनना है ना, साइट इंजीनियर्स को या जितने भी इंजीनियर्स मुझे देख रहे हैं सबको मैं बता रहा हूं, अगर आपको सक्सेसफुली इस चीज को अटेन करना है ना, तो आपको सबसे पहले ये 4 स्किल सेट सीखने होंगे। आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती प्लानिंग इंजीनियर बनने से, कोई बंदा नहीं रोक सकता यार, आप आसानी से बन सकते हैं। 2 तरह के लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं। एक वो लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि यार कोई कंपनी मुझे इस जॉब रोल पे रखेगी तो मैं खुद ब खुद सीख लूंगा। ऐसा 0.00% होगा, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो सोच रहे हैं कि यार मैं जो ना इसको सीखना स्टार्ट कर देता हूं और फिर साथ साथ अप्लाई भी करूंगा, और जैसे ही मुझे किसी कंपनी में अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। कंपनीज आपको क्यों हायर करती हैं? क्योंकि आपके अंदर एलिजिबिलिटी देख के। तो 0% 00 जो भी है ना, उसकी तरफ नहीं जाना, आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो वो प्रिपेयर करने की स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने जा रहा हूं। कमेंट्स में ये भी लिखना है कि आप किस कैटेगरी से ताल्लुक रखते हो, जो वेट कर रहे हैं या जो एक्शन ले रहे हैं। तो सबसे पहली चीज यह है कि प्लानिंग इंजीनियर जो है ना, वो कंपनी के अंदर कोई भी काम है, बिल्डिंग का, रोड का, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी हो रहा है, उसका पूरा का पूरा एक शेड्यूल डॉक्यूमेंट बनाता है। उस शेड्यूल डॉक्यूमेंट के अंदर पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन होती है, काम कौन सा करना है, किस टाइम पे करना है, कितने पैसों में करना है, कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है। और ये आपका प्लान डॉक्यूमेंट होता है। इस डॉक्यूमेंट के बाद आपने इस प्लान को ट्रैक करके डिफरेंट तरह की प्रोग्रेस रिपोर्ट्स भी बनानी है, जो आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रही होंगी। ये एक प्लानिंग इंजीनियर का काम है, ठीक है। अब इस काम को करेगा वो कैसे, यानी कि आपको सक्सेसफुली एक प्लानिंग इंजीनियर बनना है, तो आपको कौन कौन सी चीजें अपने सीखने में लेके आनी होंगी डेली बेसिस पे। ये स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूं, 2 से 3 महीने की स्ट्रैटेजी है, बहुत इजी है। मैं पर्सनली कर चुका हूं जब मैं भी साइट के ऊपर काम कर रहा हूं, और वो भाई साहब जो मैसेज करके पूछते हैं उनको भी यही मेरी यानी कोई टिप है, ठीक है। तो इस टिप को पकड़े रखना है और इसको कंसिस्टेंसी शो करनी है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीखनी है। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। देखो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर आप क्या सीखते हो, हमारी सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के अंदर कि आपको प्रोजेक्ट के मुतालिक ये पता होना चाहिए आपने काम कितना करना है, जो कि स्कोप मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये एक तरह की फ्रेमवर्क ऑफ नॉलेज आ जाता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की चीजें आ जाती हैं, जिसके अंदर आपने ये सारी चीजें प्रोजेक्ट के मुतालिक करनी है। बिल्डिंग है, रोड है, पाइपलाइन है, तो इसका टोटल काम कितना होगा, कितने टाइम पे करना है, कितने पैसों में करना है, और फिर कितने सारे रिसोर्सेज हमें चाहिए। तो ये एक तरह का चीज है प्लानिंग इंजीनियर बनने के लिए। जो दूसरी तरह की चीज यहां पे आपको सीखनी है वो है कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। मतलब कि बिल्डिंग बनेगी तो सबसे पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, और स्टेप बाय स्टेप आपको नॉलेज होना चाहिए इंडस्ट्री बेस्ड प्रोसेस का। रोड, पाइपलाइन, कोई भी प्रोजेक्ट है तो आप ये काम कर रहे हो कि आप उनके जो डिफरेंट स्टेप्स हैं उनको डिफाइन कर रहे हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप कर लो कि पाइपिंग है, तो पाइपिंग का प्रोजेक्ट होता है, सबसे पहले आपको उस एरिया को आइडेंटिफाई करना है जहां पे पाइपलाइन आप ले डाउन करोगे। फिर आपको उसकी बैकयार्ड के अंदर आप पाइपिंग की फैब्रिकेशन कर रहे हो, उस पाइपिंग को ट्रांसपोर्ट करके साइड पे लेके आओगे। यहाँ पे ट्रेंचिंग चल रही है, ट्रेंचिंग के बाद आप वेल्डिंग करोगे डिफरेंट स्पूल्स को आपस में, फिर उसको लोड डाउन करोगे इनसाइड द ट्रेंच, और फिर वहां पे फिट अप करोगे, वेल्ड करोगे, टाइन। मतलब ये एक पाइपलाइन का डिफरेंट फेजेस हैं। अगर मैं इसी चीज को एक्सप्लेन करूं बिल्डिंग कंटेक्स्ट में, तो आपको पता होगा सबसे पहले बिल्डिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको उस एरिया का आइडेंटिफिकेशन करना है, लेआउट एंड मार्किंग करनी है, अर्थ वर्क करना है, फाउंडेशन का काम, सबस्ट्रक्चर का काम, सुपर स्ट्रक्चर का काम, और फिर साथ साथ आपके ग्रे स्ट्रक्चर जब कंप्लीट होता है तो फिनिशिंग का काम आ जाता है, एमईपी का। तो ये आ जाती है पूरी की पूरी दूसरी कैटेगरी, जो एज अ साइट इंजीनियर, एज अ मिड करियर लेवल इंजीनियर सबको पता है। मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आप साइट इंजीनियर हो तो आपको ये काम सबसे अच्छा आता है। तो इट मींस कि अगर आपको ये काम आता है, एग्जीक्यूशन का एक्सपीरियंस है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से प्लानिंग इंजीनियरिंग के अंदर अपना करियर ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ओके, यहां पे ये सब बात समझ आ गई। 2 चीजें हो गई। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या यहां पे समझनी है, जो वाकई बहुत सारे लोगों को इसका भी पता है, वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लायंस। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लायंस का मतलब ये होता है कि जब आपको प्रोजेक्ट डेवलप करना है ना, तो ये कोई छोटा काम नहीं होता। बहुत सारी कंपनीज आपस में मिलकर काम कर रही होती हैं। अब ये जब सारी कंपनीज आपस में मिलकर काम कर रही होती है, तो इनके दरमियान में कमिटमेंट होती है, कंडीशंस होती हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। दीज ऑल थिंग्स आर डॉक्यूमेंटेड ऑन अ सर्टेन एग्रीमेंट दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। सो एज अ प्लानिंग इंजीनियर ये बहुत ही सिंपल सी चीज है, जो आप कभी भी सीख सकते हो कि आपको प्रोजेक्ट कब स्टार्ट करना है, कब फिनिश करना है, मेरे प्रोजेक्ट के हायर माइलस्टोन्स क्या हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपस में आपने इंटीग्रेट करनी है। और फिर आती है बात प्राइमेरा P6 की, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। प्राइमेरा P6 एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर है, ऑरेकल वालों का है। इसको हम PMIS भी बोलते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, एक्सेल, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर पॉपुलर जो है प्राइमेरा P6 का सॉफ्टवेयर है। जहां तक प्राइमेरा P6 की बात आती है, तो मैं आपको सुजेस्ट करूंगा कि आप लाजमी मेरे इस वीडियो की डिटेल में जाके
चेक करें ट्यूटोरियल्स, बहुत सारे लिंक्स रखे हुए हैं। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के हवाले से पूरे के पूरे ट्यूटोरियल्स हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से हैं। और मजीद कमेंट्स में भी लिखिएगा ताकि मेरी टीम आपको मेरे आने वाले लाइव फ्री मास्टर क्लास का हिस्सा बनाए, जिसमें मैं डिटेल के अंदर आपको स्ट्रैटेजी दूंगा कि कैसे आप साइट इंजीनियरिंग से आप अपनी एक जो अभी करियर आपका चल रहा है जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, इससे निकल के आप प्लानिंग इंजीनियरिंग में कैसे आ सकते हो, राइट। तो ये प्राइमरी P6 सॉफ्टवेयर है, इसको सीखना पड़ेगा। और इसके साथ आज के टाइम पे जो एक बहुत ही जबरदस्त चीज आ चुकी है जिसका बहुत नेक्स्ट लेवल पे यानी कि आप समझ लें कि एक यूजेज है, वो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत सारे लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि भैया आने वाले टाइम के अंदर एआई इंसानों को रिप्लेस कर रही है। ऐसा नहीं है, थोड़ी सी सच्चाई तो है, लेकिन थोड़ा सा लफ्जों को चेंज करना पड़ेगा। एआई रिप्लेस नहीं कर रही, बल्कि एआई आपके काम को एक्सपीडाइट करेगी। इसको यूज करने वाले ह्यूमन बींग्स ही होंगे, लेकिन वो लोग जो एआई को समझते हैं वो उन लोगों को रिप्लेस करेंगे जिनको एआई का बिल्कुल पता नहीं है। तो सबसे ज्यादा थ्रेट किनको होगी? जो ऑलरेडी प्लानिंग इंजीनियरिंग के अंदर काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा थ्रेट पे है। क्योंकि अगर कंपनीज इनको बहुत अच्छी सैलरी दे रही है तो कंपनी बहुत कम सैलरी देके एक ऐसे बंदे को हायर कर सकती है जिसके पास भले ही नॉलेज कम है लेकिन एआई का उसके पास काफी अच्छा यूजेज आता है, उसके पास स्किल है, तो वो एक एक्सपीरियंस बंदे के लेवल का काम कर सकता है। तो जितने भी इस टाइम पे देखने वाले साइट इंजीनियर्स हैं, मिड कैरियर लेवल इंजीनियर्स हैं, जिनके पास प्लानिंग का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, उनके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो ना सिर्फ स्किल को सीखें बल्कि एआई की चीजों को भी सीखें कि एआई ने किस तरीके से इस स्किल को बिल्कुल चेंज करके रख दिया। क्लाउड के अंदर अभी आप भाई जाएं तो आपको इतनी इनोवेशन मिलती है। आप बीओक्यू को चेंज कर सकते हो, डब्ल्यूबीएस क्रिएट कर सकते हो, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, रिसोर्स असाइनमेंट, मैन आवर कैलकुलेशन, टू मेनी थिंग्स आर हैपनिंग देयर। जिनको कभी टाइम लगता था करने के लिए आपको मतलब के 10 घंटे लग रहे हैं, आप उसको 10 मिनट में कर सकते हो। बहुत सिंपल चीज है। सो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिया, अगर आप इसको सीख लेते हो ना तो आप 2 से 3 महीने के अंदर आराम से अपने करियर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो इनटू अ वर्किंग प्लानिंग इंजीनियर। आई एम नॉट सेइंग जूनियर प्लानिंग इंजीनियर, वर्किंग प्लानिंग इंजीनियर। और इसके लिए आप लाजमी मेरे फ्री मास्टर क्लास का भी हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको और भी मजे की चीजें बताने जा रहा हूं। अब यहां पे बहुत सारे लोग ट्राई करेंगे यार, यूट्यूब खोल लेंगे, यूडेमी खोल लेंगे। यूट्यूब यूडेमी के ऊपर आपको ट्यूटोरियल्स मिलते हैं कुछ इस तरीके से कि आप जस्ट उनको सेल्फ लर्निंग के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए यूज कर सकते हो। लेकिन मैं यहां पे ये सुजेस्ट करता हूं कि जिस चीज को आपने अपने करियर के लिए एक टूल के तौर पे पोर्ट्रे करना है, रिप्रेजेंट करना है और उसका जॉब इंटरव्यू भी पास करना है, उस करियर को शिफ्ट करना है, तो उसके लिए आपको मेंटोरशिप की जरूरत पड़ती है। तो यहां पे आपको 2 से 3 महीने तो लग ही जाते हैं स्किल को सीखने के लिए, जहां पे आपके पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस भी है, आपको इंडस्ट्री का नॉलेज भी है। तो ये पूरा प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन, सॉफ्टवेयर, पूरी की पूरी मेथोडोलॉजीज होती हैं, इनको सीखने के लिए 2 से 3 महीने की स्ट्रैटेजी, लेकिन वो भी एक मेंटोर के साथ, वो भी एक कोच के साथ। सेल्फ जो रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं वो जस्ट आपको एक लिमिट तक लेके जाते हैं, उसके बाद आप स्टक हो जाते हो। तो यहां पे मैं आपको गाइड करना चाह रहा हूं कि अगर आप वाकई इस तरह की चीज समझते हो कि आई एम रेडी, यू हैव टाइम, यू हैव कमिटमेंट, यू हैव डेडिकेशन, यू हैव पैशन, और आपके अंदर एक वो जज्बा है कि यार मुझे तो अपना करियर चेंज करना ही करना है, कुछ भी हो जाए 2027 से पहले या अगले 2 से 3 महीने की आपकी सेल्फ एक अफर्मेशन है, आप अपने आप के साथ प्रॉमिस करते हो कि यार मुझे करना है। तो आपको जस्ट एक चीज मिसिंग लग रही है कि यार कोई बंदा मुझे मिल जाए जो मुझे गाइड करे ना तो मैं सीख लूंगा। तो मैं आपको ये सारी चीजें गाइड कर सकता हूं, सिखा सकता हूं। आप अभी इस चीज को अगर करना चाहते हो, स्टार्ट करना चाहते हो, मतलब पूरी की पूरी एक स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करना चाहते हो, तो आप मेरी टीम के साथ राब्ता करें। कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, आप उस स्ट्रैटेजी का हिस्सा बने और 2 से 3 महीने के अंदर आप सक्सेसफुली अपने करियर को साइट इंजीनियरिंग से प्लानिंग इंजीनियरिंग में चेंज करेंगे। और इसके लिए मैं ये नहीं आपको बता रहा कि आप मतलब ऐसा होता है या नहीं होता, ये आपको स्क्रीनशॉट्स अपने मुंह से बताएं, बिकॉज प्रूफ्स आर बेटर देन प्रॉमिसेस। ये स्क्रीनशॉट्स देखें, ये कितने लोगों ने मुझे इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए ज्वाइन किया और 2 से 3 महीनों के अंदर दे वर हायर्ड इन अ टॉप नॉच कंपनीज अक्रॉस द ग्लोब। अब यहां पे जो 3 गलतियां करते हैं ना सिविल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर्स, जब भी वो किसी और कंपनी के अंदर अप्लाई करते हैं तो सबसे बड़ी गलती जिसकी वजह से आपको कभी भी रिप्लाई नहीं आएगा, वो गलती नंबर 1 ये है कि आप कभी भी किसी भी कंपनी के अंदर अप्लाई करने से पहले उस कंपनी की जो रिक्वायरमेंट्स होती है ना जॉब एड के अंदर, उसको कभी पढ़ते ही नहीं है। तो जब ये आप नई चीज पढ़ते तो इट मींस कि आप एक सिंपल जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो आज के टाइम पे चीजें बदल चुकी हैं। एटीएस रिज्यूमे आपको बनाना पड़ेगा। एटीएस रिज्यूमे का मतलब ये होता है कि आपको उस जॉब एड के साथ मैचिंग करनी पड़ेगी कीवर्ड्स की। अब ये भी बड़ी सिंपल सी चीज है जो कि शायद आपको सीखनी पड़ेगी, और अगर आप मेरे आने वाले लाइव फ्री मास्टर क्लास का हिस्सा बनते हो ना तो आपको ये चीज मैं डिटेल के अंदर सिखा भी दूंगा, टेक्निकली कैसे चीज करनी है, लिंक्डइन की जॉब एड का प्रैक्टिकल प्रूफ देकर सिखाऊंगा।
द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको फेलियर का सामना करने पे मजबूर करती है वो क्या है? विदाउट एनी स्किल, विदाउट एनी सर्टिफिकेशन आप कंपनीज के अंदर अप्लाई करते चले जा रहे हो। देखो आज के टाइम पे डिग्री इज नॉट इनफ, एक्सपीरियंस इज नॉट इनफ। आपको स्किल सीखने हैं, सर्टिफिकेशंस को ऐड करना है अपनी सीवी के अंदर, और फिर एआई का तड़का लगाना है। एआई इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आप इन तीन चीजों के बगैर आपकी सीवी है इस टाइम पे, तो आपका बनता है भाई आपको कंपनीज रिजेक्ट करें। स्किल्स, सर्टिफिकेशंस एंड एआई। मजीद मैं अगेन आपको इनवाइट कर रहा हूं मेरे आने वाले लाइफ फ्री मास्टर क्लास का हिस्सा बनने के लिए, और उसके अंदर मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से इनका कॉम्बिनेशन भी बताने जा रहा हूं। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ जो प्रोफेशनल्स है ना वो रिजेक्ट हो रहे हैं, वो सबसे बड़ी चीज क्या? और यहां पे सिर्फ रिजेक्ट नहीं हो रहे, अगर समहाउ आपको नौकरी मिल भी जाए ना, तो 2 से 4 साल के अंदर आपको रिग्रेट ये भी होता है कि यार मैं इस कैरियर की तरफ आया क्यों ना, यार मैं इस कैरियर की तरफ क्यों आया था। तो ये बात स्टार्ट होती है जब आप कोई प्लानिंग नहीं करते अपने करियर की काउंसलिंग को लेकर। तो यहां पे ना लोग अपने करियर को सिलेक्ट कर रहे हैं, ना अपने करियर को देख रहे हैं कि 2 साल के बाद उनकी सैलरी कितनी होगी, वो कहां पे होगी, वो गल्फ रीजन में जाना चाहते हैं, वो यूएस जाना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मिसिंग पॉइंट है जिसकी वजह से 2-4 साल के बाद हम रिग्रेट करते हैं कि भाई हम कहां पे आ चुके हैं। तो अगर आप भी ये रिग्रेट फील कर रहे हैं तो राइट इन द कमेंट सेक्शन एरिया, क्योंकि आने वाले लाइफ फ्री मास्टर क्लास के अंदर ये चीज मैं आपको बड़े टेक्निकल तरीके से समझाने जा रहा हूं। ना सिर्फ ये चीज बल्कि मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि प्राइमरा P6 की ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी कैसे एग्जीक्यूट करनी है, और इसके साथ साथ एआई का भी इस्तेमाल सिखाऊंगा। तो ये कोई आम लाइफ फ्री मास्टर क्लास नहीं होने वाला। राइट इन द कमेंट सेक्शन एरिया अगर तो आप साइट इंजीनियरिंग को, मिड कैरियर इंजीनियरिंग को, लो सैलरी कैरियर को प्लानिंग के अंदर लेके आना चाहते हैं, और फर्दर आप उसको डेवलप करना चाहते हैं इन गल्फ रीजन। और फिर बाकी चीजें भी मैंने आपको बताई कि जिन 3 गलतियों की वजह से हमारे ज्यादातर प्रोफेशनल्स जो हैं वो रिजेक्शंस का सामना करते हैं। तो आर यू रेडी टू ज्वाइन माय अपकमिंग लाइफ फ्री मास्टर क्लास अलोंग विद प्राइमरा P6 ट्रेनिंग? सो राइट इन द कमेंट सेक्शन एरिया।